ये तो केवल हवाई होती हैं, ये तो चर्चाएं चलती हैं, तो जैसे वो लोग हैं ऐसा ही मैं हूं। मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं कि भाई मैं बाहर का हूं। तो ये लोग तो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैंडिडेट तो बार बार आओ। गठबंधन टूटने से आपको बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है? नहीं, लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को पहले ही 6 महीने पहले सचेत कर दिया। किसान हमारे को जो भी आदेश देंगे, हमने तो हमेशा किसानों की आवाज को उठाया। हमने वो तो केवल किसानों को बदनाम करने वाले कुछ आदमी वो थे। तो हमारे को तो जो भी किसान भाई जैसा भी आदेश देंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम काम करेंगे। वो लोग अपनी हार को देख करके कि भाई सिरसा से ऐसा कैंडिडेट आ गया जो तुम्हारे को पटकनी देगा। कांग्रेस वाले भी घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घबराए हुए हैं, और जैसे ही मैं फील्ड में उतरा हूं तो वो लोग डरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो बहन सुनीता दुग्गल को टिकट दे रखा था तो उसका टिकट काटने का काम किया, और कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया। तो उस बात को लेकर के, उस रोज को लेकर के तो सारी जगह इस बात की चर्चा कि भी कम से कम हमारे समाज का मान सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने किया है। एकलव्य क्लासेस सिरसा का एकमात्र शिक्षण संस्थान जिसने दिए 400 से अधिक सीईटी क्वालिफाइंग। सभी बच्चों को किया पुरस्कृत। नए बैच स्टार्ट, नए पैटर्न पर आधारित HSSC स्क्रीनिंग, HSSC ग्रुप डी, 3 days डेमो फ्री, स्टडी मटेरियल फ्री, ऑल कंपटीशन एग्जाम, वेल क्वालिफाइंग टीचिंग स्टाफ, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीकली टेस्ट सीरीज। एड्रेस नए बस स्टैंड के सामने, सिरसा। कॉन्टैक्ट 9055 96396 and 9055 96496। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लोकसभा चुनाव जो है वो सर पे है, घोषित हो चुके हैं, और ऐसे में अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी और अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, 3 पार्टियों के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस का अभी नहीं हुआ है। तो इसी कड़ी में आज जो है वो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी जो कि सिरसा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, रमेश खटक जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। और आज जो है वो डबवाली विधानसभा के गाँव हस्सू में जो है वो ये गाँव के लोगों से बातचीत करते हुए, गाँव के लोगों से जो है वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में रमेश खटक जी से बातचीत करेंगे कि आखिर कितना एरिया जो है वो इन्होंने कवर कर लिया। हालांकि 4-5 दिन का समय हो चुका है इनको टिकट मिले हुए, इनको प्रत्याशी बनाए हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो क्या कुछ आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार से चुनावी मैदान में जो है वो विजय का ऐलान करने को लेकर के गांव-गांव में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी से जो है वो तमाम नेता, चाहे वो डबवाली से अगर बात करें या सिरसा से बात करें, तो जो है वो अशोक वर्मा जी हैं, सरबजीत मसीता है, रणदीप सिंह मरदादू हैं, यानी कि तमाम जो नेता हैं वो इनके साथ जो वो लगातार घूमते हुए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए खटक जी से बातचीत करते हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनने पे। धन्यवाद सर। रमेश जी, अगर बात करें तो कैसे देख रहे हैं आप सिरसा का चुनाव? क्योंकि अगर बात करें तो जो जननायक जनता पार्टी के संस्थापक हैं उनका भी गृह क्षेत्र है, और आप भी जो है वो इससे पहले अगर बात करें तो चुनावी इतिहास आपका ठीक ठाक रहा है कि चुनाव लड़े भी हैं, MLA भी बने हैं। तो सिरसा के चुनाव में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने राष्ट्रीय नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, पूर्व डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का, बहन नैना चौटाला जी का, दिग्विजय चौटाला जी का, और पार्टी के तमाम नेता गणों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इन सभी ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट बना करके सिरसा की जनता के अंदर भेजने का काम किया। और मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी मेरे क्षेत्र की आवाज़ होगी, MP बनने के बाद उस आवाज़ को मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करूंगा। और मैं कोई, मेरा ये पहला चुनाव नहीं है, क्योंकि 3 बार मैं विधानसभा में भी MLA के रूप में बैठ चुका हूं। तो जब से मुझे प्रत्याशी बना करके सिरसा के अंदर भेजा है, और मैं कई गांवों में गया हूं, कई हलकों में गया हूं, तो वहाँ जाते ही मुझे हर वर्ग का प्यार मिला, और सभी ने मुझे आश्वासन दिया
कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अशोक तंवर को भी पहले ही यहाँ से लोकसभा का सदस्य बना करके भेजा था। कांग्रेस पार्टी की जो नेता है बहन शैलजा जी, उसको भी हमने यहाँ से लोकसभा का मेंबर बना करके भेजा और सभी को हमने देख लिया। और अब हम तीसरे आदमी के रूप में, तीसरी पार्टी के रूप में हम किसी कैंडिडेट का चूज़ करना चाहते और वो उस रूप में आप हमारे को मिले। और मैंने लोगों को विश्वास दिलाया कि जैसे 3 बार 4 बार मैं एमएलए बड़ौदा से रहा, तो वही आदमी 3-4 बार एमएलए बनता जो लोगों के जो आवाज़ होती है उसके ऊपर पूरा उतरे। तो सिरसा की जनता को भी मैंने यही विश्वास दिलाया कि जो मैं उन लोगों की आवाज़ के ऊपर खरा उतरा हूँ, चाहे वो डेवलपमेंट का कोई भी काम हो या नौकरियों का कोई भी मामला हो, गरीब और किसान की आवाज़ जो मैंने वहाँ उठाई है वही सेम मैं यहाँ गरीब मजदूर किसान की आवाज़ को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठाने का काम करूंगा। सर, अभी अगर बात करें तो लगातार जो है वो जननायक जनता पार्टी का कुछ हद तक यूं कह सकते हैं कि जिस गांव में जा रहे थे दिग्विजय चौटाला की अगर बात करें तो वहां पे विरोध देखने को मिला था। हालांकि अभी जो है वो माहौल शांत है, लेकिन उससे पहले जो देखने को मिल रहा था और जब सरकार में सत्ता में थे तब जो है वो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनकी सुध नहीं ली गई। तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चुनाव में जो वो खलल डाल सकता है, कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है? सर, ऐसा है, जब भी चुनाव आता है तो कुछ पार्टियां, कुछ शरारती तत्व किसी पार्टी को बदनाम करने के लिए किसी रूप में भी आते हैं। और जैसा कि हमारे नेता दिग्विजय चौटाला जी की बात आई, मैं भी उनके साथ था और जिस गांव में हमारा प्रोग्राम था तो वहां पर केवल किसानों के नाम से किसानों को बदनाम करने के लिए दूसरी पार्टियों के लोग आए और जिस गांव में प्रोग्राम था उस गांव का एक भी आदमी नहीं था और उन लोगों ने उन लोगों को धुतकारने का काम किया। तो इसलिए हमने उनकी बात को ना देख करके, क्योंकि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहने वाले आदमी हैं और किसान हमारे को जो भी आदेश देंगे, हमने तो हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाया। हमने वो तो केवल किसानों को बदनाम करने वाले कुछ आदमी वो थे। तो हमारे को तो जो भी किसान भाई जैसा भी आदेश देंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हम काम करेंगे और हमेशा ही रहे और आगे भी रहेंगे। और जो भी, क्योंकि हमारे ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हमारे को आदेश देंगे, अगर कुछ थोड़ा बहुत इनके मन में किसी प्रकार का मनमुटाव होगा तो हम उसको बैठ करके दूर करने का काम करेंगे, गिल्ला शिकवा होगी उसको मिटाने का काम करेंगे और इनके आदेश के अनुसार चलेंगे। आगे भी इनके जैसा भी हमारे को आदेश देंगे किसान, तो आगे भी हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी पार्टी इनका कंधे से कंधा मिला करके साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी जो है वो गठबंधन आपका टूटा है जननायक जनता पार्टी का, तो इसका कितना फर्क आप मानते हैं कि गठबंधन टूटने से आपको बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है? नहीं, लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे को पहले ही 6 महीने पहले सचेत कर दिया। अगर एट ए टाइम हमारे को ये पार्टी से दूर करते, पार्टी से अगर आपस में दूर होती तो शायद हम उस समय पूरी तरह से हम सक्षम ना होते। लेकिन जैसे ही हम 6-7 महीने पहले अलग हुए हैं तो अब हम संभल गए और सारे के सारे हम अपनी फील्ड में बाकायदा जो हमारे वर्कर्स हैं पहले भी काम किया करते और अब भी हमारे साथी वर्कर हैं वो फील्ड में जाकर के पार्टी के लिए काम करने लग रहे हैं। हमारे को कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है वो आरोप लगा रही है कि ये जो गठबंधन टूटा है, ये गठबंधन जो है वो एक समझौते के तहत टूटा है। जननायक जनता पार्टी का अलग होना, यानी कि जननायक जनता पार्टी अलग से जो चुनाव लड़ेगी वो जितना वोट खींचेगी वो कांग्रेस को नुकसान करेगी। आपको क्या लगता है? जब भी चुनाव आता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो और दूसरी पार्टियां हो, तो हमेशा एक दूसरी पार्टी के ऊपर लांछन लगाने का काम क्या करती हैं। तो आज वो लोग अपनी हार को देख करके कि भाई सिरसा से ऐसा कैंडिडेट आ गया जो तुम्हारे को पटकन ही देगा, कांग्रेस वाले भी घबराए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घबराए हुए हैं। और जैसे ही मैं फील्ड में उतरा हूँ तो वो लोग डरे हुए हैं
और उनको ये भी पता लग जाएगा कि सिरसा की जो जनता है वो किसको चाहती है और किसको एमपी बना करके वो भेजने का काम करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट से पता लग जाएगा उन लोगों को। केवल खाली मुंह से कहने से बात नहीं बनती, ये तो पावर जनता की है और जनता ने मन बना लिया है कि रमेश खटक को बना करके लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। रमेश खटक को बनाए क्यों जनता? ऐसा क्या है रमेश खटक में खास कि रमेश खटक को वोट दें, जो है वो एमपी में बनाए? वो खास ये है क्योंकि मैंने विधानसभा में काम करके दिखाया है और हर एक आदमी जहाँ भी कोई खड़ा होता है तो उसके बारे में वो जानकारी लेता, भाई ये कैसा बंदा रहा है, ये किस प्रकार का वो रहा है, इसका रवैया किस प्रकार का रहा है। तो यहाँ के लोगों ने आज मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ सिरसा में। 1992 में मैं यहाँ एज ए प्रभारी के रूप में आया था। 11 जून 1995 को मैंने प्रदेश 70 का यहाँ धानक सम्मेलन किया था। 15-20 हज़ार धानकों को यहाँ इकट्ठा किया था। तो उस समय से लेकर के 92 से लेकर के और अब तक मैं कंटिन्यू दुख सुख में शामिल होता रहा हूँ। और सिरसा के लोगों ने मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है उसमें कन्फर्म कर लिया कि भाई ये किस प्रकार का एमएलए रहा है, किस टाइप का रहा। तो सब ने ये आश्वासन दिया कि भाई बहुत बढ़िया 36 कौम के कामों को करने वाला, गरीब किसान की मजदूर आवाज़ को उठाने वाला नेता रहा है। तो इसलिए हम भी इस चीज़ के गवाह हैं और इसको बनाओ और बाकायदा अपनी आवाज़ को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में उठवाओ। SC-A और SC-B 2 कैटेगरी हैं, जिनमें से जब दूसरी पार्टियों ने एक कैटेगरी को चुना लेकिन जननायक जनता पार्टी ने दूसरी कैटेगरी को चुना। तो इसका कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बेनिफिट होगा, जो आपकी कैटेगरी के हैं वो ज़्यादा आपकी तरफ जो है वो आकर्षित होंगे? जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव आता है चुनाव के हिसाब से बिरादरी लेवल पर अगर जो पूरा कॉम्बिनेशन बना करके अगर कैंडिडेट्स को नहीं उतारेगा तो उस पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यही हमारे साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो बहन सुनीता दुग्गल को टिकट दे रखा था तो उसका टिकट काटने का काम किया और कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया। तो उस बात को लेकर के, उस रोज़ को लेकर के तो सारी जगह इस बात की चर्चा है कि भाई कम से कम हमारे समाज का मान सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने किया है और इस पार्टी को हम और इस कैंडिडेट को ज़्यादा हम वोट देने का काम करेंगे। रमेश जी, अंत में एक सवाल करूंगा जो कि लगातार जो है वायरल होता हुआ दिखाई दे रहा है, भारी कैंडिडेट का लगातार जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे? साथी, मैं आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ऐसे मुद्दे को टच कर दिया कि भारी कैंडिडेट हैं। अशोक तंवर क्या यहाँ का है? बहन सुनीता आई क्या वो यहाँ की है? जिंदल जी वो वहाँ कुरुक्षेत्र गए, क्या वो वहीं का है? और भी कैंडिडेट गए हैं, क्या वो वहीं के हैं? और दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में भी गए हुए हैं, क्या वो सारे वहीं के हैं? और मैं तो शुरू से ही यहाँ रमा हुआ हूँ। तो ये तो केवल हवाई होती हैं, ये तो चर्चाएं चलती हैं। तो जैसे वो लोग हैं ऐसा ही मैं हूँ। आज मुझे पूरा भरपूर प्यार मिलने लग रहा है 36 कौम से। तो मुझे तो इस बात का एहसास ही नहीं कि भाई मैं बाहर का हूँ। तो ये लोग तो कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कैंडिडेट तो बार बार आओ और ताकि हम अपना आशीर्वाद दे करके और लोकसभा भेजने का काम करें। तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे मतलब कि आने वाले समय में जो है वो यहाँ से रम जाएंगे? मतलब मैं तो रमे हुआ, मैंने तो आपको बताया, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं तो 92 से ही यहाँ लोगों में रमा हुआ हूँ। इन लोगों का प्यार मिल रहा है। तो 92 से लेकर के अब तक का जो भी टाइम है आप लोग अपना लगा लो, तो उसी समय से मुझे प्यार मिलने लग रहा है 36 को।